अष्टवक्र गीता तीसरा प्रकरण। अष्टवक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है? आश्चर्य की आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। जहाँ ये विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फुरित होता है, वहीं मैं हूँ ऐसा जानकर क्यों तू दिन की तरह दौड़ता है? आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है? सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्धत हुआ पुरुष काम के बस होकर क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। काम को अद्भुत ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को चाहने वाला है, वो भी मोक्ष से भय करता है, यही आश्चर्य है। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर के भांति देखता है, वो महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होता है। जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वो धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होता है? जिस महात्मा का मन नैराश्य में मोक्ष में भी स्पृहा नहीं रखता, उस आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष की तुलना किससे की जाए? जो जानता है कि यह दृश्य स्वभाव से ही कुछ नहीं है, वो धीर बुद्धि कैसे देख सकता है कि ये ग्रहण करने के योग्य है और ये त्याग करने के योग्य है? जिसने अंतःकरण के कसाय को त्याग दिया है और जो द्वंद्व रहित है, आशा रहित है, ऐसे पुरुष को दैवी योग से प्राप्त भोगों में न दुख है न सुख। इति श्री अष्टवक्र गीतायां तृतीय प्रकरण समाप्तम्।